अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा एमएस पावर पॉइंट के ऊपर। पावर पॉइंट के बारे में बिल्कुल आप सबको पता है। इससे हम क्या करते हैं, इससे ज़्यादातर हम क्या करते हैं प्रेजेंटेशंस में, जहाँ हमें प्रेजेंटेशन देनी हो ना, प्रेजेंटेशन आपको पता ही है ना, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो लोगों को, ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को, है कि नहीं, या किसी लेक्चर के बारे में, या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई बिजनेस का कोई हेड होता है वो दे देता है आगे फ्यूचर प्लान्स के बारे में या प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में दे देता है, एक लेक्चर दे देता है, वो इसको एक डिज़ाइन में बना लेता है ना, एक पिक्स जैसी होती हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ होता है, और उस डिज़ाइन में बहुत सारी एनिमेशन हम ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। अब ये हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो हमारे पास किस में होती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है जी, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ूंगा, आपको पता भी चल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ पावरफुल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन, जिसमें हम स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। ठीक है जी, प्रोग्राम इट इज स्टैंडर्ड कंपोनेंट ऑफ ऑफ द कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट इज़ बंडल्ड टुगेदर विद एन वर्ड एक्सेल। अच्छा ठीक है जी, ये सब का सब आपको समझ में आ गया। इसके बारे में आगे भी कुछ और बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्स पावर पॉइंट के बारे में। ठीक है जी, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास सबसे पहले लोगो देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में आप सब लोगों को पता है, आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है, हालांकि मेरे पास ये पीडीएफ है, लेकिन ऐसे ही हम बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना लेते हैं। ठीक है जी, अगर मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेता तो उसमें शॉर्ट शॉर्ट लिखना पड़ता है, यानी एक लाइन में, फिर मुझे नीचे पूरा वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन उससे क्या होता, क्योंकि मुझे आपको नोट्स भी देने पड़ते हैं, इसलिए मुझे डिटेल्ड पीडीएफ पर ही पीपीटी बनानी पड़ती है। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका लोगो है, जो लेटेस्ट लोगो है इसका, और इससे पहले भी हमारे पास इसके लोगो हुआ करते थे, और इसी लोगो से हिस्ट्री भी पता चल जाती है। देखो, सबसे पहले रिलीज़ कब हुआ, ये हुआ 1987, 20 अप्रैल 1987, यानी 1987 में ही हमारे पास एक्सेल भी लॉन्च हुआ। 1987 नवंबर में हुआ लॉन्च, और अप्रैल में क्या लॉन्च हुआ, पीपीटी लॉन्च हुआ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कब लॉन्च हुआ, 20 अप्रैल 1987। इसको किसने बनाया, इसको बनाने वाले दो बंदे थे, एक था रॉबर्ट गैस्किन्स और दूसरा था डेनिस ऑस्टिन। क्या था, डेनिस ऑस्टिन। ये काम करते थे एक कंपनी में, एक कंपनी थी उसका नाम था फोरथॉट। क्या नाम था, फोरथॉट आईएनसी। उसमें ये काम करते थे, उसमें उन्होंने ये वहाँ पर बना दिया, क्या बना दिया, पावर पॉइंट। उसके बाद इसको ख़रीद लिया किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिलीज़ किया 1987 में, अपने किस में, ऑफिस सूट में लॉन्च किया। ठीक है, जब इन्होंने ऑफिस लॉन्च किया उस टाइम उसमें क्या क्या था, उसमें उसमें था वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट था, ये तीन चीज़ें उसमें थी। ठीक है जी, उसके बाद लॉन्च हुआ। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपके इसके लोगो से ही पता चल जाएगी। सबसे पहले कब हुआ, 87 से 88 तक इसका लोगो क्या था, ये था। 88 से 90 तक लोगो ये था, फिर लोगो ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था। अच्छा, यहाँ से फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, और आजकल कौन सा है, आजकल इसका लेटेस्ट लोगो ये है। यानी जिस भी फाइल में आपको ये लोगो दिखता है ना बाहर से, आप खुद कहोगे ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास पावर पॉइंट ये है। अब दो चीज़ों से, एक दो साइन से आप एक कोई भी फाइल पहचान सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, ये कौन से वाली एप्लीकेशन की से बनी हुई है, या कौन से वाली फाइल है, पीपीटी है, वर्ड है, या आपका एक्सेल है, या एसएस है। एक तो ये लोगो जो बना होगा, दूसरा लास्ट पर जो एक्सटेंशन होगा। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। अब देखो, ये हमारे पास ऐसे होता है, इसमें बहुत सारे हमारे पास अलग ही क्या है, इसमें ज़्यादातर टैब्स हमारे पास अलग ही है, किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जैसे होम तो वही है, इंसर्ट भी है, डिज़ाइन भी है, साथ में एनिमेशंस आती है, स्लाइड शो आती है, रिव्यू और व्यू आती है, यानी एक दो टैब्स इसमें एडिशनल ऐड हो जाती है। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इसमें होम टैब में क्या क्या आता है। देखो, इसके होम टैब में क्या आता है, होम टैब में इसमें ये सारी चीज़ें आती है जो नीचे आई हुई है, आपका साइज़, बोर्ड, इटैलिक, वो सब कुछ कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये हर एक में सेम है, किसमें, एक्सेल में, वर्ड में, एसएस में, या आपका जो आपका एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट और वर्ड, चारों में ये आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होम है, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट। इंसर्ट में यहाँ पर आप डिफरेंट शेप्स ऐड कर सकते हैं,
स्मार्ट आर्ट्स ऐड कर सकते हैं जी। इसके अलावा आप और भी चार्ट्स कुछ ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स भी कर सकते हैं, टेबल्स भी इंसर्ट करते हैं, या न्यू स्लाइड शो ये भी ऐड कर सकते हैं। यानी इतने सारे फीचर्स हमारे किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं आपके इंसर्ट में। उसके बाद डिज़ाइन में आपको कहा जाता है कि आप बताओ आपको कौन सा डिज़ाइन ऐड करना है, किस में, अपने स्लाइड्स में कौन कौन सा डिज़ाइन आप देना चाहते हो। आप ये डिज़ाइन दोगे, ये दोगे, ये दोगे, ये दोगे, ये बहुत सारे डिज़ाइनर्स होते हैं, ये डिज़ाइनर्स में आता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांजिशन होता है कि आप एक स्लाइड को, आपने एक स्लाइड अभी पढ़ा, दूसरा स्लाइड कैसे आएगा, कहीं ऐसे घूमते घूमते आता है, कहीं ऐसे फेड होता है फिर आउट हो जाता है, कहीं आधा इधर से आता है, आधा इधर से आता है तो एक स्लाइड बन जाता है, कहीं आधा इधर से नहीं आता, आधा ऊपर से आता है, नीचे से आता है तो बीच में बन जाता है, स्लाइड बन जाता है। ये होती है हमारे पास ट्रांजिशंस। क्या होती है? ट्रांजिशंस। देखो ये हमारे पास ट्रांजिशंस है। एक दिखाता है ये ऐसे फेड होना है ना, एक ऊपर से लेकर नीचे तक आता है, एक इस तरफ से आता है, एक आधा इधर से आता है, इधर से आता है ना। ये होते हैं हमारे पास एनिमेशंस। कभी कभी आप वो बता देना अपनी पिक्चर से बनाते हैं एक स्लाइड शो, उसमें आप म्यूजिक डाल देते हो, वही स्लाइड शो उसी को हम यहाँ पर जो जिस अंदाज से आप पिक्स डालते हो, कभी ऊपर से आती है, कभी नीचे से आती है, कभी थोड़ा थोड़ा विजिबल होती है फिर पूरी विजिबल हो जाती है, कभी टुकड़ों में आ जाती है और तो पूरी बन जाती है पिक, उसको क्या बोलते हैं आप? ट्रांजिशन बोलते हैं। और साथ में अब आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास एनिमेशन हम वर्ड्स के ऊपर दे देते हैं, है ना। वर्ड्स इसमें कैसे आ जाएंगे, कभी ऐसे लटके हुए आते हैं, कभी ऐसे आ जाते हैं, है कि नहीं। ये चीज़ तो होता है हमारे पास, ये वर्ड्स के साथ किया जाता है। जो आपका ऊपर मैंने आपको बोला ट्रांजिशन आपके स्लाइड के ऊपर अप्लाई होता है, याद रखो। उससे आपकी स्लाइड जो होती है, स्लाइड डिफरेंट लुक्स में आ जाती है, यानी डिज़ाइंस में आ जाती है। फिर वो कैसे विजिबल हो जाएंगे आपके सामने, इधर से आएंगे, दाएं से बाएं से, ऊपर से नीचे से, फेड आउट होंगे या एकदम सामने आ जाएंगी। वो होता है हमारे पास, क्या होता है वो हमारे पास? ट्रांजिशन। लेकिन एनिमेशन इज आपके वर्ड्स के ऊपर लगता है। क्या लगता है? वर्ड्स। जैसे वर्ड्स कैसे वो लिखे हुए आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास स्लाइड शो होता है कि ये आपके पास बहुत सारी शोज़ बताता है आपको कैसे स्लाइड शो करना है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। जैसे अच्छा, स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग करना है, करंट से करना है। अच्छा, और भी बहुत सारे हमारे पास स्लाइड शो के तरीके हैं ना। फिर रिव्यू आता है, रिव्यू में भी आपको पता है क्या कर सकते हो आप। अच्छा, ABC स्पेलिंग चेक कर सकते हो। थिसारस में आप क्या करते हो? इंटोनियम सिनोनियम चेक कर लेते हो। लुक अप स्मार्ट यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये भी देख सकते हो आप। कमेंट्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, व्यू में आप देख लेते हो, ओवरऑल क्या देख लेते हो, ये चीज़ें देखते हो, उसमें आ जाती है आपके पास, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर सबसे पहले आता है जो फाइल वाला, फाइल में शुरू में आप सेव वेव का ऑप्शन आता है ना, ये देखो फाइल आइकन आता है, हर जगह आता है, चाहे आप वर्ड, एक्सेल, विंडोज़ किसी में भी जाओ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऐप में सब में ये फाइल आएगा, उसमें ये आएंगे, न्यू आएगा, ओपन आएगा, सेव आएगा। ठीक है जी। ये फाइल कहाँ पर आता है? ये देखो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका फाइल। एक मिनट, ये देखो, ये यहाँ पर होम से पहले फाइल लिखा हुआ आता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास अदर टूल्स आता है, हमारे पास टूल्स आते हैं, बहुत सारे टूल्स आते हैं। जैसे ये इतनी सारी टूल्स, इसमें वर्ड आर्ट आप ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है जी। ये हमारे पास प्रेजेंटेशन का क्या आता है? प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट PPT का जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसका एक मतलब स्क्रीनशॉट लिया है विंडो का मैंने। ठीक है जी। जब ये खोलते हैं हम, हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है जी। आजकल जो भी आप खोलो, प्रेजेंटेशन खोलो, वर्ड खोलो, या कुछ भी खोलो, पहले क्या हुआ करता था, पहले 2018 से पहले तक का, उसमें क्या होता था, उसमें आपको आपने वर्ड क्लिक किया, पावर पॉइंट पर क्लिक किया, एक्सेल पर क्लिक किया, वो खुल जाता था डायरेक्ट, आपके पास एक शीट आता था या पेज आ जाता था। लेकिन आज उससे पहले और एक ऑप्शन आता है, आपको बताओ किसके लिए खोलना है, ऐसे आएगा, स्टूडेंट हो, बिजनेस के लिए खोलना है, किसके लिए खोलना है, यानी अलग अलग डिज़ाइनर भी आपके पास अब अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। अब आपके पास ये जब खुलता है तो बीच में ऐसे आ जाता है ना, एक आता है, एक दो ऐसे आते हैं बॉक्सेस जिनमें आप लिख सकते हैं। एक में आप ऊपर वाले में लिख सकते हो, इसको बोलते हैं हेडिंग। क्या? यहाँ आप हेडिंग लिख सकते हो किसी चीज़ की, है ना। और नीचे में आप पूरी टेक्स्ट बॉक्स इसको बोलते हैं, जिसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है जी। ये आता है हमारे पास ऐसे खुला हुआ। ठीक है जी। अब हमारे पास आता है और बहुत सारी चीज़ें। ये देखो, जहाँ ये सारी स्लाइड्स एक साथ आपको दिखेंगे, इसको बोलते हैं स्लाइड पेन। क्या बोलते हैं इसको? स्लाइड व्यू बोलते हैं। पेन वो होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप देख सकते हो।
कुछ ना हो नो, लेकिन यहाँ पर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है जी, ये मैंने डाला है ना, इसमें से आपको क्वेश्चन इस डायरेक्टली आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, ये आप याद रखो किसी भी हालत में। मैं इसको जूम करने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, बिल गेट्स को पूछा, ये जो आपका बिल गेट्स है ना, इससे पूछा गया, जो माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है, इससे पूछा गया कि आपका पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट में कौन सा सॉफ्टवेयर आपका फेवरेट है। उसने बताया पावर पॉइंट। यानी ये पावर पॉइंट जो है ना, ये बिल गेट्स का क्या है, बिल गेट्स का फेवरेट सॉफ्टवेयर है। कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, 102 में, सारे के सारे जितने हमारे पास है 102 लैंग्वेज में अवेलेबल है। अच्छा, 20 अप्रैल 1987 को सबसे पहले रिलीज़ किया, किसने किया, एप्पल ने मैकिन्टोश के लिए। किसके लिए, मैकिन्टोश के लिए, यानी मैक जिसको बोलते हैं, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है जी, उसके बाद $14 मिलियन में किसने खरीद लिया इसको, माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। तो 22 मई 1990 को इसने माइक्रोसॉफ्ट ने इसे लॉन्च किया। यानी माइक्रोसॉफ्ट ने कब लॉन्च किया, 22 मई 1990 को माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया। उससे पहले ये चलता था, लेकिन किसका था, ये था एप्पल मैकिन्टोश का। 1987 में उसने वहाँ पर बनाया था, दो बंदों ने, उनका मैंने आपको नाम बताया। ठीक है जी, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसे 14 मिलियन में खरीद लिया। ठीक है जी, अच्छा जी, डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है इसका, फाइल एक्सटेंशन अब ये नहीं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है जी, फाइल एक्सटेंशन अब डॉट PPTX है, लेकिन 2007 से पहले क्या था, डॉट PPT। यानी 2007 तक हमारे पास क्या था, डॉट PPT, और 2007 के आगे क्या हो गया, डॉट PPTX। ठीक है जी, समझ में आ गया। अच्छा, डिफ़ॉल्ट फाइल नेम वर्ड में हमारे पास क्या था, डॉक्यूमेंट 1। अच्छा, हमारे पास एक्सेल में क्या था, शीट 1, बुक 1। ठीक है जी, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट ये पावर पॉइंट में क्या है, प्रेजेंटेशन 1। क्या है, प्रेजेंटेशन 1। ये पॉइंट डेफिनेटली आप याद रखो, ये मैं भूल गया हूँ ऊपर हर एक में, इसे डेफिनेटली आप याद रखो। देखो, जूम होता है इधर, आप देखो विंडो में हर एक जगह इधर लिखा होता है जूम, इधर बीच में ये होता है 100% पर रखा हुआ है या किसी परसेंटेज में, ये जूम परसेंटेज बताता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ये जूम परसेंटेज होता है 400%। ये हर एक आप माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन ले लो ना, ऑफिस की, 10% से शुरू होता है, और 10% से शुरू होता है, और 500% हाइस्ट होता है। लेकिन किस किस में, वर्ड और एक्सेल में 500% है। कितना, 500%, 10 से लेकर 500% तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में होता है। इसी तरह हमारे पास पावर पॉइंट, यहाँ पर की बात कर रहा हूँ, यहाँ होता है 10% से लेकर कितना, 400 तक। इतना याद रखो, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके 60% चांसेस हैं यही क्वेश्चन आने की हर एक एग्जाम में, कि आपको पूछा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्स पावर पॉइंट में बताओ जूम परसेंटेज कितना होता है, हाईएस्ट कितना होता है या लोवेस्ट कितना होता है। लाइवेस्ट आपको सबको पता है, ये 10 है हर एक में। हाईएस्ट पावर पॉइंट में कितना है, 400%। वर्ड एक्सेल में कितना है सर, वहाँ पर है 500%। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब जब हम कोई एक्सेल पावर पॉइंट का कोई भी शीट खोल लेते हैं, उसमें वहीं से डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास जो जूम परसेंटेज वो कितनी होती है, वो होता है 68%। ये देखो 68%। और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट रेंज कितना होता है, यानी अगर कुछ लिखा हुआ अंदर है वो कितने फ़ॉन्ट में होता है, वो होता है 8 से लेकर 10 तक। और ऐड, इसमें हम और क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास ये एक्सेल है, इसमें हम अदर देन क्या है, वर्ड की तरह, वर्ड से ज़्यादा एडिशनल क्या ऐड कर सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, ग्राफ्स वापस तो हम वहाँ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वीडियो ऑडियो हम यहाँ भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये पॉइंट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको बताया, इनको डेफिनेटली याद करो। इनमें से 80% चांसेस आपको याद क्वेश्चन पूछे जाने की। ठीक है जी, आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए नहीं बोलेगा, आपको यहाँ से बोल सकते हैं। ठीक है जी, अब कैसे ओपन होता है ये हमारे पास, जैसे हम बोल रहे थे, स्टार्ट में जाओ, ऑल प्रोग्राम्स में जाओ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वहाँ पर आएगा, वहाँ पर क्लिक करो, वहाँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे जाकर क्लिक करो, या विंडो की दबाओ +R दबाओ, साथ में रन डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ से PowerPoint.exe लिखो, खुद ब खुद हो जाएगा। यहाँ टास्क बार, या अगर आपके पास डेस्कटॉप पर आइकन है, ये देखो, ये मैंने लिखा है ना, ये डेवलप किसने किया था, जी गैस्किन्स और डी अस्टन, इन्होंने इसे बनाया था। वो काम करते थे कहाँ पर,
फोरथॉट कंपनी में, और उन्होंने फिर ये एप्पल के लिए बनाया था। कब बनाया था? 1987। और फिर $14 मिलियन में खरीद लिया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने, और इसको लॉन्च किया उन्होंने 1990 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल। और यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल SB क्लासेस को, और PDF के लिए मेल करें यहाँ पर इस मेल ID में। ठीक है जी। अच्छा जी, शॉर्टकट कीज़ बहुत सारी है, ये तो मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा। आपको पता ही है कि ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि न तो आपको याद रहने वाली मेरे एक बोलने से, न तो आप इसमें मास्टर बन जाओगे। इसलिए ज़रूरी है या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वेट करूँगा आपका 1 मिनट। टेक द स्क्रीनशॉट। ये हमारे पास खास जो हमारे पास सिर्फ एक्सेल में होती है, इसमें पावर पॉइंट में होती है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद इनको आप पढ़ सकते हो। आप 1-2 बार पढ़ो, याद भी रहेंगी। अगर याद नहीं रहती है तो प्रैक्टिकली करो, उससे आपको डेफिनेटली याद आएगा, जैसा मैंने आपको एक्सेल में बताया है। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास इसमें कौन से टैब्स आते हैं, है ना, या व्यूज़ हमारे पास, जो हम स्लाइड शो देखते हैं ना, इसको कैसे कैसे किस तरीके से हम देख सकते हैं। व्यूज़ यानी किस किस तरीके से हम देख सकते हैं इसको, है कि नहीं? ठीक है जी। हमारे पास कितने व्यूज़ है? जैसे नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू है, यानी ये हमारे पास बहुत सारे व्यूज़ है। इसमें व्यूज़ में ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये अदर से डिफरेंट बाकी सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, उनसे डिफरेंट कैसे है? इन टर्म्स ऑफ व्यू। क्या है? इन टर्म्स ऑफ व्यू। हमारे पास इतने सारे व्यूज़ हैं इसके। कितने व्यूज़ हैं? यानी व्यू होता है देखना, कैसे देख सकते हैं। एक होता है नॉर्मल व्यू। क्या होता है? नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में हम कैसे देख लेते हैं? नॉर्मल व्यू में हम ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पर साइड में ये जो स्लाइड पैन होती है, यहाँ स्लाइड होती है, यहाँ पर बड़ा हुआ एक स्लाइड आ जाता है। यहाँ पर क्लिक करो दूसरे पर, ये इधर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करो तीसरे पर, ये इधर ओपन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं नॉर्मल व्यू। ठीक है जी। इसके बाद आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम एक साथ हम ऐसे सारे के सारे स्लाइड्स देख लेते हैं। ठीक है जी। अब हम यहाँ इस स्लाइड सॉर्टर व्यू से क्या कर सकते हैं? आप चाहते हो ये वाला स्लाइड यहाँ आना चाहिए, ये वाला स्लाइड किसी और जगह आना चाहिए, आप इसको क्लिक करोगे, ड्रैग करके यहाँ ले जा सकते हो, और यहाँ ये आ सकता है। इसको क्लिक करके यहाँ ला सकते हो, इसको इधर कर सकते हो। इसमें आप सारी की सारी स्लाइड्स एक साथ देख सकते हो, और इनको सॉर्ट कर सकते हो अगर आपको इनको इधर इधर अरेंज भी करना है। ठीक है जी। इसको बोलते हैं हम स्लाइड सॉर्टर व्यू, यानी यू जस्ट व्यू ऑल द स्लाइड्स इन अ सिंगल विंडो, and if you just want to change the slides from one place to another place, you can do it easily from here in the slide sorter view। ठीक है जी। तीसरा आता है हमारे पास नोट्स व्यू। नोट्स व्यू होता है कि आपने जो नोट नीचे लिखे हैं, जैसे आपको वर्ड में भी नोट ऑप्शन नीचे मिलता है, आपको किस में मिलता है? आपको एक्सेल में भी मिलता है, आपको पावर पॉइंट में भी मिलता है। इधर होता है ना नोट्स, विंडोज़ के नीचे लिखा हुआ, जब आप ये खोल लेते हो नीचे लिखा हुआ नोट, यानी ये लिखा है मैंने कोई स्लाइड बनाया है, इसके नीचे अटैच नोट है। ये इन नोट्स को देखने के लिए हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? इस नोट्स व्यू से हम क्या देख लेते हैं? हमने इस स्लाइड के साथ क्या नोट्स ऐड किए हैं वो हम नीचे देख लेते हैं। ठीक है जी। और ये हमारे पास ऊपर ऑप्शंस भी आते हैं हमारे पास, ये स्लाइड्स के जितने भी व्यू हमारे पास है ना, ये व्यूज़ में हमारे पास ऑप्शन भी आ जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है स्लाइड व्यू, स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू होता है कि आपकी स्क्रीन में पूरा का पूरा वही स्लाइड आता है, और कुछ नहीं लिखा हुआ आता है, सिर्फ वही स्लाइड आता है। ये प्रेजेंटेशन के वक्त आप चलाते हो, है ना, उस टाइम आपको कोई साइड में विंडो नहीं दिखती है ना, सिर्फ यही दिखता है आपको। ये दिखता है, क्या दिखता है? ये दिखता है, एक स्लाइड दिखता है, इसको बोलते हैं हम स्लाइड शो व्यू। उसके बाद हमारे पास आता है स्लाइड मास्टर व्यू। क्या आता है? स्लाइड मास्टर व्यू। स्लाइड मास्टर व्यू में आपके पास क्या आता है? इधर साइड में बहुत सारी स्लाइड्स आती है, बीच में भी आती है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर आप जिस पर क्लिक करोगे, उस पर क्लिक करोगे, वो यहाँ खुल जाएगा, आप जाकर यहाँ इसमें एडिट कर सकते हो। ठीक है, कुछ आपको एडिट करना है आप कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं हम? स्लाइड मास्टर व्यू। ये देखो, ये व्यू सारे के सारे आपको फाइल वाले ऑप्शन पे आते हैं। ये देखो फाइल वाला ऑप्शन खुला है ना, इसमें ये सारे के सारे व्यूज़ आते हैं हमारे पास। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू मतलब मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ठीक है जी, ऑनलाइन दे रहा हूँ आपको प्रेजेंटेशन, मेरे पास ऐसे दिखेगा, और जो दिख रहे होंगे उनके पास ऐसे दिखेगा, यानी दो डिफरेंट व्यूज़ होंगे। एक जो मेरे को दिखेगा जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, एक जो मेरे साथ कनेक्टेड होंगे उनको कैसे दिखेगा, उसको बोलते हैं हम प्रेजेंटर व्यू, है ना, प्रेजेंट करने के लिए दूसरों के लिए। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में हम क्या करते हैं? आउटलाइन व्यू में हम ये सारे के सारे
हमारे ऐसे देख लेते हैं, आउटलाइन इनकी देख लेते हैं। नीचे आ जाओ, ये यहाँ पर आएगा, नीचे आ जाओ, ये यहाँ पर आ जाएगा। ये एक आउटलाइन दिखाता है हमारे पूरे के पूरे इसमें, ठीक है जी। लास्ट पर हमारे पास आता है यूजेस क्या है हमारे लिए, किस लिए इसमें किस ये मतलब यूजेस क्या हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। एक तो क्रिएट प्रेजेंटेशन के लिए, है ना। अच्छा जी, ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं, इमेज आर्ट्स वीडियोस कर सकते हैं। सेलेक्ट प्रोफेशनल डिज़ाइन विथ पावर पॉइंट डिज़ाइनर, ठीक है जी, बहुत सारी किस्म के डिज़ाइनर मिलते हैं। ऐड कर सकते हैं ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, सिनेमैटिक मोशंस, यानी कोई वीडियो क्लिप भी बीच में ऐड कर सकते हो। सेव टू वेन ड्राइव टू गेट योर प्रेजेंटेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर टैबलेट फ़ोन, ठीक है जी। शेयर, ये सब कुछ हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई इसको शेयर वेयर सब कुछ हम कर सकते हैं। ये लेक्चर बिल्कुल इजीली इसलिए छोटा इसलिए बना क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जितने भी हमारे आगे हमने 3 लेक्चर पढ़े हैं या 2 पढ़े हैं हमने, उनमें हमने ये 60% ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, 70% थोड़ा सा इसमें अब यही रहता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से शुरू करो, उसमें थोड़ी सी डिटेल बताओ, फिर जो आगे हमारे आने वाले होंगे उनमें सिर्फ आपको बताना पड़ता है डेफिनेशन, वो सॉफ्टवेयर कौन सा है। जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अच्छा जी, इसमें अंदर हम क्या कर सकते हैं, और अंदर बाकी पता है, टैब्स वेब्स सब आपको पता है, एडिट वेडिट किस तरह क्या करते हैं, कंप्यूटर से क्या पॉसिबल है आजकल के ज़माने में हमारे लिए, वो सब आप सब लोगों को पता है। तो इंशाल्लाह अब हमारे पास एक लास्ट लेक्चर रहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वो हम लाएंगे, तो उसके बाद हमारा ये कंप्यूटर अवेयरनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, खुदा हाफिज़।